दोस्तों 7 दिसंबर 2023 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्म जन्मों की गरीबी दुख दर्द पीड़ा इसी समय से मिटना शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान माला माल। आप सभी का आपके अपने धर्म चैनल धर्म मंगल पर स्वागत है। दोस्तों यदि आप भी आपके घर में सुख शांति संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो दोस्तों 7 दिसंबर 2023 जन्माष्टमी पर इस वृक्ष को मात्र छू कर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों कई हजार वर्षों बाद 7 दिसंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धियों और साथ ही धन लक्ष्मी जैसी कई योग बन रहे हैं और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण से इसी दिन जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण जरूर होगी। ये उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। आखिर कौन सा है वह कार्य जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूलिएगा। दोस्तों कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार को रात को 11:57 से लेके 12:42 के बीच में जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। 6 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 10:25 पर इनका समापन हो जाएगा। वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 दिसंबर सुबह 6:02 या शाम 4:14 के बाद किया जा सकेगा। दोस्तों इस बार जन्माष्टमी के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस बार के जन्माष्टमी के दिन सात संयोग और सात नामक राजयोग, कालसर्प योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो इस जन्माष्टमी के दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप इस दिन इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना, कैसी भी आपकी इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। तो दोस्तों हिंदू धर्म में वृक्षों को देवस्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगी जिनको इस जन्माष्टमी के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों यह ऐसे वृक्ष है जो देव वृक्ष कहे जाते हैं और देवी स्वरूप कहे जाते हैं। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में इन पेड़ों पौधों को देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज़ होती है उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं, हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमकने लगता है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा हुआ है, जड़ी बूटी में छुपा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि
वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ, इसलिए दोस्तों पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल हूँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को पावन पर्व वर्षों के बारे में बताऊँगा, जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर इस वृक्ष को आप छू लेते जन्माष्टमी के दिन, तो अगर आप इन वृक्षों को, तो जन्माष्टमी आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन की परेशानियां भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं। और जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं, इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है। ये पेड़ पौधों जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को ऐसे छू कर आ जाते हैं। आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज आपकी वीडियो आपने मिस कर दी तो पूरी सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाला है जन्माष्टमी का पर्व। यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत करता है। दोस्तों मैं जिन वृक्षों की बात करने वाली हूँ, मैं जिन वृक्षों के बारे में आपसे बात करूँगी, वो सब वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के बारे में हम बात करेंगे, वो वृक्ष है केले का वृक्ष। केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों आपको इस खास कर जन्माष्टमी के दिन, चाहे गुरुवार के दिन आप छू कर आए तो जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है। आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगता है। रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छू कर आ जाइए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि केले के पेड़ में अगर जन्माष्टमी के दिन 1 लोटा जल गुरुवार के दिन चढ़ाया जाए, हल्दी, चना, किशमिश डालकर, तो जीवन में यश, मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी के पौधों को अगर आप छू कर आते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी के पौधों को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपके घर के आसपास मिल जाएगा। अगर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम को समय को छूकर आए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छू कर आए तो दोस्तों बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करते हैं। दोस्तों बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ और शमी का वृक्ष भी छूकर आए, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। माता लक्ष्मी जी वास करती है। जन्माष्टमी के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना चाहिए। सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए और जब पीपल को आप छुएंगे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है। आपकी अपनी मनोकामना बोलना है और उसको छूना है। दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार
को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी भी प्रकार की समस्या, शत्रुओं को लेकर आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने आपको अनुभव करना है कि वह उपस्थित है, प्रकट है। उन्हें स्मरण करते हुए छूकर आपको आना है। तत्काल देखेंगे आप 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। पीपल के वृक्ष वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है वैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। दोस्तों, इस दिन जन्माष्टमी की व्रत कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए, जिससे सुनने मात्र से आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों से बाहर से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट से समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर से भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, जहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु जी की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु जी की निंद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दिनवाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से गिर गया है और इन पाप और अत्याचारों के भार में बने लगी है, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, इसलिए तुम ब्रज भूमि के जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वीराज भूमि में आकर यादव कुल के नदी यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए और वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा तथा वासुदेव ने कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्रियों को मारना उचित नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, पैदा होते ही मैं आपको दे दूंगा। तो कंस ने उनकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को लेकर जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के साथ पुत्र मारे जाने के बाद 8वीं गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंख गदा धारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को छूने के लिए लालायित कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर उतर गई, बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां पर खुले दरवाजे और सोई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उन्हें बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहाँ पर सोए हुए पहरेदार हथकड़ियाँ लगाने के बाद कन्या रोने लगी।
तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकने चाहा तब कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। तब वो साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हारे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर आकाश और तारकासुर और कंस जैसे क्रूर राक्षस को वध कर पृथ्वी तथा भक्त जनों की रक्षा की थी। दोस्तों, यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। दोस्तों, जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।